हेलो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग एक थर्मोडायनेमिक्स का बहुत बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे। जितना भी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, लेकिन बच्चों उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद भी आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा थर्मोडायनेमिक्स में, इस न्यूमेरिकल में। तो पहले इस न्यूमेरिकल को आप पूरा लिख लेंगे, वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जो ढंग से न्यूमेरिकल लर्न करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, वो लिख लें, और बाकी जिनको नहीं सीखना वैसे देखते हैं। बच्चों इस पे लिखा है गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम वॉल्यूम V नॉट टू 2V नॉट। वॉल्यूम V नॉट इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है और फाइनल वॉल्यूम 2V नॉट, मतलब जितना पहले था उससे डबल हो गया फाइनल वॉल्यूम एक्सपेंशन करने से। एक बात ही मैं आपको और बताना चाहूंगा बच्चों, जैसा हम लोग ऐसा समझते हैं कि एक्सपेंशन इज ऑलवेज कूलिंग प्रोसेस, नो, जरूरी नहीं है बच्चों। एक्सपेंशन के दौरान अगर हीट एडिशन हो रहा है सिस्टम पे, अगर एक्सपेंशन के दौरान हीट एडिशन हो रहा है सिस्टम पे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। अगर एक्सपेंशन के दौरान हीट का रिजेक्शन हो रहा है थर्मोडायनेमिक सिस्टम से बाहर, एक्सपेंशन प्रोसेस है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है, तब कूलिंग प्रोसेस हो सकती है, ठीक है ना। इसी कारण से सीपी जो है स्पेसिफिक हीट, सीवी है, सी है, मतलब जो स्पेसिफिक हीट का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक लेक्चर में मैंने बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। इसी पर डिपेंड है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है फाइनली या घट रहा है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें, तो ये मत समझिए कि एक्सपेंशन हमेशा ही कूलिंग प्रोसेस है। इट डिपेंड्स ऑन हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन। आर यू गेटिंग? गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम वॉल्यूम V नॉट टू 2V नॉट अंडर 3 डिफरेंट प्रोसेस। प्रोसेस 1 इज आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रोसेस 2 इज आइसोथर्मल एंड 3 इज एडियाबैटिक। ये देखिए यहां 3 प्रोसेस हैं। पहली प्रोसेस आइसोबैरिक आप देख सकते हैं, दूसरी प्रोसेस दिया हुआ है आइसोथर्मल, और तीसरी है एडियाबैटिक। तीसरी प्रोसेस एडियाबैटिक। लेट डेल U1 बोल रहा है, एज्यूम किया है, डेल U1 डेल U2 एंड डेल U3 बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। इस पे लिखा है लेट डेल U1 डेल U2 एंड डेल U3 बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फर्क है इसमें, ऑफ द गैस इन दीज 3 प्रोसेसेस। देन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप पॉज करें और आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, देखिएगा, सॉल्व करके देखिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया, आंसर सही है आपका या नहीं, ठीक है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, del U1 is greater than del U2, del U2 is greater than del U3, और ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आप सब देख सकते हैं। बच्चों आइए एक एक प्रोसेस को लेकर हम एनालिसिस करते हैं। पहले प्रोसेस के लिए, पहली प्रोसेस क्या है? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, PV इज इक्वल टू nRT। बच्चों 3 थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। किसी भी प्रोसेस में, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में 3 थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में इन 2 थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स में से एक फिक्स्ड जरूर होगा। अगर एक फिक्स्ड नहीं होगा तो वेरिएशन आप नहीं चेक कर पाएंगे, तीनों एक साथ वेरी नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? जैसा कि आपने वो चार्ल्स लावायस लॉ सब पढ़ा हुआ है। बच्चों कांस्टेंट प्रेशर में प्रेशर जो है, ध्यान से देखना बच्चों, प्रेशर जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर आइसोबैरिक, प्रोसेस 1 इज आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। मतलब इन 3 थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स में एक कांस्टेंट हो गया प्रेशर। अब अगर आप देखें ये कांस्टेंट हो गया, अगर आप nR/P कर दें तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट, तो V
इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टी, मतलब v is directly proportional to t. If you will increase v, then t will also increase. अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन में भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसा भी हमने पहले बताया था। आ रही बात समझ में? तो जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखना, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जितना यहां वॉल्यूम था यहां डबल हो गया, जितना यहां टेम्परेचर था उससे यहां ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई होगी। तो यहां पर इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। इस पॉइंट में, इस पॉइंट के कंपैरिजन में, इस पॉइंट में इंटरनल एनर्जी अधिक है। अगर हम डेल U1 इस प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखें बच्चों, तो यहां पर ज्यादा है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में जो वैल्यू ज्यादा है, इनिशियल में कम है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जो वैल्यू आएगी, मैं इधर लिख रहा हूं डेल, मैं इधर लिख देता हूं, डेल U1 इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आएगी। डेल U1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा है ना? क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि फाइनल कंडीशन पर टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा मींस इंटरनल एनर्जी ज्यादा, इंटरनल एनर्जी यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कितनी आएगी डजंट मैटर, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं दी हुई है। आइए प्रोसेस सेकंड के लिए देखते हैं। प्रोसेस सेकंड है प्रोसेस 2 इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में बच्चों मींस चेंज इन टेम्परेचर जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो, डेल टी इज इक्वल टू जीरो। जब डेल टी जीरो है तो डेल यू भी जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। आ रही ना बात समझ में? तो डेल यू क्या है? जीरो है। तो फॉर मींस अगर हम यहां डेल यू 2 देखें तो कितनी है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर प्रोसेस 2 इज इक्वल टू जीरो। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द थर्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आर यू गेटिंग? थर्ड जो पॉइंट है माय डियर, थर्ड पॉइंट जो है, ध्यान से देखिए, थर्ड प्रोसेस, प्रोसेस 3, यहां किताब में लिखा हुआ था प्रोसेस 3 इज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जो 3 है माय डियर, वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq जीरो मींस du चेंज इन इंटरनल एनर्जी मींस dw माइनस में, ये वैल्यू माइनस में आ रही, du जो है माइनस में आ रही। माय डियर, अगर चेंज माइनस में आ रहा है, अगर चेंज माइनस में आ रहा है, मतलब फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू के कंपैरिजन में कम है। चेंज अगर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू के कंपैरिजन में कम है, छोटी वैल्यू है फाइनल वे। तो फाइनल माइनस इनिशियल किया, छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू किया, तो माइनस में आएगा, ये माइनस में आया। बच्चों, वैल्यू प्लस में आए या माइनस में आए, इंटरनल एनर्जी तो चेंज हुई है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है? तो अगर हम ऐसे देखें, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव। जीरो तो नेगेटिव से बड़ा है ना, तो डेल U1 इज ग्रेटर देन डेल U2 एंड डेल U2 इज ग्रेटर देन डेल U3। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डेल U1 इज ग्रेटर देन डेल U2, डेल U में पॉजिटिव वैल्यू, डेल U2 में जीरो, डेल U3 में नेगेटिव। अब बच्चों का डाउट आता है, सर चेंज तो हुई है ना वैल्यू, डेल U3 जो है, डेल U3 जो है चेंज तो है ना। बच्चों
आपके पास कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी वैल्यू? पॉजिटिव का भी अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे, नेगेटिव का भी आप मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो आपको यहां मैग्नीट्यूड तो दिया नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पॉजिटिव 0, नेगेटिव, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0, 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो del u1 is greater than del u2 and del u2 is greater than del u3. So for this question A or option A is a right answer. Is it clear? आज के लिए इतना ही।